ओके। ना भाजपा को है ना एकनाथ शिंदे को है। नहीं, आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि अजीत पवार की जरूरत अब ना भाजपा को है ना किसी कैंप को है। लेकिन मेरा जो सवाल है शैलेश जी, कि अभी शायद मई के दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन आ जाएगा। अभी से लोग ये बात करने लगे हैं कि शिंदे की सरकार तो चली जाएगी, बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये भी केवल बातें हैं, इस तरीके की बात लोगों ने करनी शुरू कर दी है। क्या शरद पवार का जो ये रेजिग्नेशन ड्रामा था, जो हमने 2 मई से लेके 5 मई आज तक देखा है, और अभी आने वाले दिनों में और क्या क्या होगा अभी हमें पता नहीं है, क्या शरद पवार, क्योंकि वो एक बहुत ही चाणक्य माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या ये वो विकल्प तो नहीं तलाश रहे हैं कि हम अपना पैर एक बीजेपी में भी अपना एक पैर रख लें, अपना एक पैर जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में है उसमें भी रख लें, और वो कई तरीके के विकल्पों के बीच में वो अपनी बेटी की सुरक्षा भी देख रहे हैं कि उनको भी एक सक्सेशन प्लान के तहत वो भी हम कर लें, और अपने दोनों जो राजनीतिक विकल्प है वो भी हम तलाश लें, हम जहां फिट होंगे वहां पे बैठ जाएंगे। क्या ये भी एक दिमाग शरद पवार का चल रहा है इस पर? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि शरद पवार बीजेपी के साथ जाने के बारे में अभी की स्थिति में सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है देश में बदल रही हैं। और शरद पवार को जो कांग्रेस के साथ रह करके जो मान सम्मान मिला हुआ है, वैसी स्थिति भी शरद पवार की बीजेपी में नहीं रह जाएगी। चाहेंगे तो मंत्री बन जाएंगे, मंत्री तो सिंधिया भी बन गए हैं, और ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त शरद पवार जो है वो सिर्फ मंत्री होने की इच्छा रखते हैं, इससे ऊपर वो जा नहीं सकते। मैं मंत्री से मेरा मतलब है केंद्र में मंत्री, महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री रह ही चुके हैं। लेकिन जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और वो 16 विधायक जो हैं वो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, तो सरकार जो है वो गिरने की स्थिति आ सकती है। वैसे में बीजेपी भी एक विकल्प तैयार करके रखना चाहेगी, और जो अभी सबसे कमजोर जो लिंक हैं वो एनसीपी में वो अजीत पवार है, और इसलिए सारी चीजें अजीत पवार के इर्द गिर्द घूम रही थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने भले ही घोषणा कर दी है कि अजीत पवार आएंगे तो हम सरकार में नहीं रहेंगे, लेकिन जब उनकी सरकार गिरने की स्थिति होगी तो क्या करेंगे? तो फिर उनको नए सिरे से सोचना होगा। और इसलिए उसके पहले पार्टी को एकजुट रखने के लिए अगर उनके मन में आया भी हो कि मुझे ये करके देखना चाहिए, तो ये हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के वो पार्टी के नए नेतृत्व का चुनाव करेंगे। और इस समय जो दिखाई दिया वो ये कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनमें अजीत पवार को लेकर के सहानुभूति छगन भुजबल के अलावा किसी ने नहीं दिखाई। हालांकि छगन भुजबल भी जाएंगे या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन किसी ने सहानुभूति दिखाई नहीं। तो ये स्थिति साफ बन रही है कि अगर सरकार गिरने की स्थिति आती है तो कांग्रेस या एनसीपी में तोड़फोड़ की कोशिश हो या इस्तीफे का ड्रामा हो और उसके बाद फिर सरकार बचाने की कोशिश की जाए, तो उसकी वैसी स्थिति में अजीत पवार की क्या भूमिका हो सकती है। और खुद शरद पवार मुझे नहीं लगता है कि वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ करके उधर जाएंगे।